हेलो, मेरा नाम है अरुणा चौहान और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एनर्जी डायग्राम ऑफ E1 एंड E2 रिएक्शन। E1 फॉर एलिमिनेशन यानी यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन एंड E2 फॉर बायमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमने एक्स कोऑर्डिनेट यानी इस वाली एक्सिस पर हमने लिया हुआ है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और इस वाली एक्सिस पर लिया हुआ है एनर्जी। ठीक है। अब एलिमिनेशन यानी कि यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन 2 स्टेप प्रोसेस होती है। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन होती है इंटरमीडिएट की यानी कार्बोकेटायन की, और सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की, जिसमें क्या होता है, जो भी प्रोटॉन है वो साइड से लीव कर जाता है। अब यहाँ पर आप जो डायग्राम है ये आप देख सकते हो, इसमें दो पीक हैं यानी कि दो इस तरह से पीक्स आई हुई हैं। ठीक है, तो दो स्टेप दिखाए हुए हैं यहाँ पर। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो रही है यानी कि इंटरमीडिएट की। ये यहाँ पर क्या है, हमारा इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटायन है। और सेकंड स्टेप में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहाँ पर दो ट्रांजिशन स्टेट आ रहे हैं, एक आप देख सकते हो ये है, इस वाली पीक पर दिखाई हुई है, और सेकंड इस वाली पीक पर दिखाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास में रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट में क्या होता है, ये X जो है वो लीविंग ग्रुप है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में आप देख सकते हो कि जो लीविंग ग्रुप है वो साइट को छोड़कर जा रहा है। मतलब ये ऐसे ही छोड़कर नहीं जा रहा, वहां पर कोई भी अटैकिंग रिएजेंट होगा या फिर कोई भी सॉल्वेंट होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो अल्कोहल है। अगर अल्कोहल सॉल्वेंट है तो वो क्या करेगा, यहाँ से इसको ले जाएगा, यानी कि इसके बीच के जो भी डाई इलेक्ट्रिक मतलब कांस्टेंट जो है अल्कोहल का, वो क्या करेगा, इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करेगा। और वीक करने की वजह से वो क्या करेगा, यहाँ से इसको बाहर निकाल देगा। मान लो ये हमने यहाँ पर सॉल्वेंट लिया हुआ है, ये क्या करेगा, इसको बाहर खींचेगा। तो ये बॉन्ड जो है यहाँ पर वीक हो रहा है और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है। जो लिविंग ग्रुप है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। अभी गया नहीं है, जा रहा है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो वीक हो रहा है। और इस पर क्या आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन ले जा रहा है, ये हेलोजन यानी लीविंग ग्रुप यहाँ से ले जा रहा है। ये आप देख सकते हो, इसने इन दोनों के बीच के जो भी अट्रैक्शन है, जो भी इन तीनों के बीच में क्या था, अट्रैक्शन था, उसको वीक कर दिया और ये इसको लेकर बाहर चला गया, उड़ गया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि किसकी फॉर्मेशन हुई, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई। जब ये काम हो रहा था तो एनर्जी ज्यादा थी, अब देखो एनर्जी कम हो गई, यानी कि कार्बोकेटायन ने कहीं ना कहीं अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश की। जितना ज्यादा क्राउडिंग होगी, जितना ज्यादा हिंडर्ड ये होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, कार्बोकेटायन यानी कि जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबल होगा। ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अब जो भी यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ये इस साइड को छोड़कर जाना चाहेगा यहाँ पर। क्यों, यहाँ पर मान लो कोई भी बेस आ गया, मान लो ये ही एज अ बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ से किसको ले जाएगा, हाइड्रोजन को बाहर ले जाएगा। और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन में दे जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस हाइड्रोजन को मान लो कोई भी बेस हमने ले लिया, मान लो यही आ गया C2H5O-, इस फॉर्म में ये बेस क्या कर रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन को जो बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, ये जो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर क्या हो रही है, धीरे धीरे ये दिख रहा है ना, पार्शियल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे जा रहा है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। और क्योंकि जो भी एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं वो हायर टेम्परेचर पर होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, इसलिए तो ये जो रिएक्शंस हैं ये क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। यहाँ पर हम जनरली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं डायरेक्टली। जो भी इस रिएक्शंस के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो मेरी वीडियोस में। ठीक है, अभी फिलहाल जो है मैं एनर्जी डायग्राम की बात कर रही हूँ तो वही समझाना चाहूंगी। ये डायग्राम आई होप क्लियर होगा। हमने सैचुरेटेड कंपाउंड से क्या बनाया है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, यानी कि एल्किल की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर, यानी कि ये पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है इस एनर्जी डायग्राम में। नेक्स्ट देखते हैं E2 रिएक्शन यानी बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें केवल एक ही पीक आ रही है, यानी ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है।
इसमें केवल ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और इस ट्रांजिशन स्टेट यानी कि इस प्रोसेस को स्पेशली क्या बोलते हैं, इसकी वजह से इसको बोलते हैं कंसर्टेड सिंगल स्टेप प्रोसेस। सिंगल स्टेप प्रोसेस, कंसर्टेड सिंगल स्टेप प्रोसेस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि एक ही स्टेप में क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, यहां से हाइड्रोजन को बाहर खींचा जा रहा है, यानी दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, एक ही स्टेप में हो रही हैं, ट्रांजिशन स्टेट में हो रही हैं। ठीक है, तो जब ये यहां से लीव कर रहा है, ये भी यहां से लीव कर रहा है, तो यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो रही है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। यहां पर आप देख सकते हो सिंगल स्टेप में ही क्या हो गया, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, किससे, यानी सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। और यहाँ पे आपने एक चीज और नोटिस की होगी, क्या नोटिस की होगी, ये जो X है और ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, यानी इस तरह से हैं, कुछ एंटी पेरीप्लेनर। ओके, इसको बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनर काइंड ऑफ ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही है, यानी दोनों ऑपोजिट होने चाहिए। ऑपोजिट क्यों होने चाहिए, क्योंकि ये जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ओके, जो हमारे पास में बेस है, अब ये क्या करेगा, अगर ये ऑपोजिट होंगे, ठीक है, यानी अगर ये इधर से अटैक करेगा, यानी यहां से हाइड्रोजन को चुराने की कोशिश करेगा, तो ये भी नेगेटिवली चार्ज है और ये भी नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन क्रिएट होगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए ये सेफर साइड ढूंढता है। और सेफर साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये वाला हाइड्रोजन, तो इसलिए ये क्या करेगा, इसके जस्ट ऑपोजिट साइड से इस वाले कार्बन से क्या निकालेगा, हाइड्रोजन निकालेगा। और ये तो आप जानते ही होंगे कि ये जो एलिमिनेशन है वो कहलाता है बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि अल्फा पोजीशन से क्या निकल रहा है, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप जिससे अटैच्ड है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। ओके, ये हो गई अल्फा पोजीशन। और हाइड्रोजन इसका नेक्स्ट वाला क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे उसको बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, इसलिए ये जो रिएक्शंस हैं वो कहलाएंगी E1 और E2 क्या कहलाएंगी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 में भी यही होता है, अल्फा पोजीशन पर X लगा हुआ है और बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन रिमूव होता है। ठीक है, तो इसको अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं या फिर इसको बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आई होप ये सब क्लियर होगा यहाँ तक। ये भी एंडोथर्मिक ही होती है, दोनों प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें जो है एनर्जी की यानी कि रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो प्रोसेसेस हैं यानी कि एलिमिनेशन वो होती हैं हायर टेम्परेचर्स पर। ओके, आई होप एलिमिनेशन के बारे में जो भी एनर्जी डायग्राम हमने समझा है वो आपको क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।